ओके, ऑल राइट। अब विजय त्रिवेदी, विजय जी तो अक्सर, कितने साल हो गए विजय जी आपको ये विजयदशमी का, ये मोहन भागवत का और उससे पहले के संघ प्रमुखों का कार्यक्रम देखते हुए? उम्र नहीं पूछ रहा हूँ विजय जी, कितने साल? सभी लोग यहाँ पर सुनने, हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। सभी लोग सुनने वाले लोग हैं, सुरेश साहब हैं, आनंद जी हैं, सभी लोग उसको उनको सुनते हैं। किशोर तिवारी जी, किशोर जी तो हमसे ही पहले से सुन रहे हैं। हाँ तो आइए ना मुद्दे पर बताइए कि ये संघ प्रमुख का ये जो भाषण होता है दशहरे पर, इसमें कुछ बदलाव आपने देखा है क्या, खासतौर से पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद? नहीं, मोदी जी के आने से संघ का जो नीति है, कार्यक्रम है, उसमें कोई बदलाव की बात नहीं होती है। मोदी जी को अपनी नीति पर को देखना पड़ता है कि संघ की नीति के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पहली बात। और आपने देखा कि आपके पैनल में पंकज जी हों, किशोर जी हों या सुरेंद्र जी, किसी ने भी संघ प्रमुख के भाषण को या संबोधन, जिसे हम प्रबोधन कहते हैं, उस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया। सब लोग उस पर मोटे तौर पर सहमत हैं। किस चीज़ पर आपत्ति हो सकती है? क्या वाल्मीकि जयंती को सारे समाज में मनाने पर हो सकती है? एक मंदिर एक शमशान कोई कट्टरपंथ की निशानी नहीं, वो तो जातियों को ख़त्म करने की बात है, या सबको एकजुट होने की बात। मुझे याद आ रहा था कि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो परमाणु परीक्षण किया है हमने, उसका मतलब किसी पर हमला करना नहीं है। भारत को ताकतवर बनाना है, सक्षम बनाना है। और भारत को ताकतवर बनाने का मतलब है कि अब उस पर कोई हमला नहीं करेगा। तो ताकतवर बनने का मतलब दूसरे पर हमला करना नहीं होता। गांधी भी उसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि अहिंसा वही कर सकता है जो खुद शक्तिशाली हो। आप कमजोर आदमी से अहिंसा की उम्मीद नहीं कर सकते। तो शक्तिशाली होना, एकजुट होना, इसमें किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि आपत्ति है कि समाज एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो। या बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा बहुत हुई है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा हिंदुस्तान में नहीं की जानी चाहिए? मुझे नहीं लग रहा कि सुरेंद्र राजपूत जी को कोई परेशानी होगी कि भाई हिंदू जो बांग्लादेश में परेशान हो रहे हैं उन पर चिंता जाहिर नहीं की जाए। तो हिंदुओं को बांग्लादेश में यदि कोई परेशानी हो रही है तो उसकी चिंता करना भी हिंदुस्तान के लोगों की जिम्मेदारी के तौर पर मैं उसको देखता हूँ। संघ प्रमुख भी वही बात कहते हैं। जो हिंदू खतरे में है ना, वो बांग्लादेश में तो फिट होता है, हाँ, मानते हैं हम, क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है जी। पर क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में है क्या? क्योंकि जो संघ प्रमुख, बीजेपी सब यही कहते हैं ना, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। देखिए, राजनीतिक मायनों में कुछ भी कह लें, लेकिन जो 1200 साल का जिनका जिक्र आरएसएस और बीजेपी करता है, उस दौरान भी हिंदू खतरे में नहीं था और हिंदुत्व भी खतरे में नहीं था, चाहे वो मुगलों का राज रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का राज रहा हो। और यदि इस पर चर्चा होती है तो मुझे हैरानी होती है कि 10 साल से तो यहाँ पर एक हिंदू विचारधारा वाली सरकार तो है ही, तो उसमें हिंदुत्व के खतरे होने की कोई बात ही नहीं है। हो क्या रहा है कि उससे दूसरे लोगों को लग रहा है कि ये खतरा हो गए, और उससे कन्फ्रंटेशन बार बार किसी न किसी बहाने से होता है। एक करेक्शन तो आप कीजिए, आप किशोर जी की पार्टी को अब भी हिंदूवादी पार्टी कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है ना। वो कहते हैं ना, नहीं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब वो तो एक जैसे आपके स्टूडियो का दरवाजा है ना, दोनों तरफ खुलता है, ऐसे ही किशोर जी की पॉलिटिक्स का दरवाजा है। इसलिए उसको आप पर आप ज्यादती कर रहे हैं विजय जी, आप ज्यादती कर रहे हैं। ये हर दल ने किया, हाँ, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज हर पार्टी ने किया है। इसीलिए मैं तो किशोर जी के साथ हूं, किसी एक पार्टी को सिंगल आउट आप नहीं, सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनके साथ आप इस तरह से रखिए। वो तो तुहिन सिन्हा, अच्छा जो बात कह रहे हैं किशोर जी, वो ठीक बात है ना। यदि क्या तुहिन सिन्हा बैठे हुए हैं, संघ की बात मत कीजिए, तुहिन सिन्हा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी मुसलमान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने पर आपत्ति है, और अभी तो कल ही कैबिनेट की बैठक में शायद वो कह देंगे, अभी वो कह देंगे, क्या तुहिन सिन्हा कह देंगे नहीं बनना चाहिए, आज कहना चाहिए उनको। मतलब वो अपने शब्दों में कहेंगे, लेकिन वो सवाल ही इसीलिए पूछ रहे हैं। तुहिन सिन्हा को तो याद होगा, अभी कल ही शाम को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने वो मदरसों में मौलवीज की तनख्वाह को 3 गुना बढ़ा दिया है, 6,000 से 17,000 रुपए, 16,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता कि तुहिन सिन्हा जी की पार्टी को पसंद आया था कि नहीं आया था, या वित्त मंत्री के दबाव में ये कहा था, नहीं कहा था। और अभी तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, वो जीते नहीं जीते वो अलग इशू है। अच्छा, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं विजय जी, बीजेपी और संघ चाहते हैं हिंदू समाज एकजुट रहे, क्योंकि इससे हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिलता है जी। हिंदू समाज को एकजुट रखने के पीछे बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रैटेजी, रणनीति यह है कि ओबीसी भूल जाए कि वो ओबीसी है, याद रखें हिंदू है, एससी एसटी भूल जाए कि वो एससी एसटी है, वो याद रखें हम हिंदू हैं, और हिंदू के नाम पर बीजेपी को वोट दें। ये उनकी रणनीति है, जबकि विपक्ष की वही मंडल वाली रणनीति है।
ठीक क्या है। आप याद रखिए, पहले आप ओबीसी हैं, पहले आप एससी हैं, पहले आप एसटी। बिल्कुल ठीक यही जंग चल रही है ना। यही जंग चल रही यही है, है ना। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की नीति में मैं थोड़ा सा फर्क देखता हूँ। आरएसएस हिंदू को एकजुट रखना चाहता है। वो जब एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं की बात करता है तो वो जातियों का विभेद खत्म करके वो बात करता है। या और वाल्मीकि जयंती की जब वो जिक्र कर रहे हैं तब भी वही बात कर रहा है। बीजेपी के हिंदू को एक रखने में थोड़ा सा अल्पसंख्यकों के डर का एक ट्रेंच शामिल रहता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आरएसएस प्रमुख जो है वो सावधान रहिए, सतर्क रहिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए और उसके साथ चलिए। ये थोड़ा सा फर्क, एक पॉलिटिकल फर्क है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ब्राह्मणवाद पर संघ को जवाब देना चाहिए, क्यों आज तक एक भी दलित ओबीसी संघ प्रमुख नहीं बना? वो ठीक बात है, उसमें कोई सवाल करना ही चाहिए कि क्योंकि पिछले 100 साल में नहीं बना, उनकी व्यवस्था, उनका सिस्टम जो कुछ है। लेकिन सुरेश साहब जो कह रहे हैं ना, वो भी बात ठीक है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, उसका हिंदुस्तान की नीतियों पर, सरकार के कामकाज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई एक सिस्टम है। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कोई दलित होना चाहिए, फिर मत बुलाते आप विजय त्रिवेदी को भी, सुरेंद्र राजपूत को भी, सब लोगों को बुला। तो वो एक दो चीज़ों में अलग तरीके से देखना चाहिए संघ में। लेकिन यदि सुरेंद्र राजपूत साहब संघ में जाएंगे, जितना मैंने स्टडी किया, मैं कोई उसका जानकार नहीं हूँ सुरेश साहब की तरफ से या आनंद जी की तरफ से, लेकिन वहाँ पर कोई जाति को लेकर, दलित को लेकर, पिछड़ों को लेकर कोई भेद होता हो ऐसा नहीं है। बल्कि यदि संघ के प्रशिक्षण शिविर में या शाखा में जाएंगे तो वहाँ आपको पहचान भी नहीं होगी कि कौन वहाँ पर दलित है, कौन पिछड़ा पहले है, नाम कौन से ही लोग जाने जाते हैं। केवल जातिगत जातिगत सूचक वहाँ पर होता नहीं है। तो वो उनकी एक उसमें शामिल है। लेकिन जब आप बाहर से देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं और एक चीज़ और बताऊं कि मैं यदि कभी सुरेंद्र राजपूत जी मेरी किताब भी पढ़ेंगे संघ पे, तो उसमें ब्राह्मणों को लेकर एक पूरा वो है हिस्सा बड़ा, जिसमें हिंदुस्तान के जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी राजनीतिक आंदोलन हैं, उसको ब्राह्मणों ने लीड किया है। और जितने दलितों के, पिछड़ों के आंदोलन हुए उनको भी ब्राह्मणों ने लीड किया। मैं ब्राह्मणों की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो ब्राह्मण सारे समाजों में, और वो एक जमाने तक बहुत आगे रहे हैं, तो जाहिर है वो लीड कर रहे होंगे उसको। अब वो सुरेंद्र राजपूत जी बता सकते हैं 70 साल में ब्राह्मण अध्यक्ष रहे कांग्रेस के कि नहीं रहे। मेरा सवाल नहीं है ये, मैं तो ऐसी जानकारी के तौर पर पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत बड़ी देर से उंगली उठाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या संघ के प्रति अपनी रणनीति को लेकर डामाडोल रहती है क्या? श्योर नहीं हो पाती है? बीच में एक फेज आया था 14 से 19 के बीच, जब वो बड़े आक्रामक रहते थे। हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं ऐसा कि थोड़े से नरम, थोड़े से। क्या ये लगता है कि आपको, उनको भी समझ में आ रहा है कि ज्यादा अगर हम संघ पर अटैक करते हैं तो हिंदू नाराज होता है, वो क्या होता है, इसीलिए थोड़ा कोर्स करेक्शन किया हुआ? नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी दिन वो AK एंटोनी की रिपोर्ट को निकाल लेते हैं बाहर, हाँ, जो चुनावों के हार के बाद आई थी। किसी दिन उसको पढ़ लेते हैं झटका के, तो फिर वो थोड़ा सा संघ पर नरम होते हैं। हाँ। कभी कभी वो फाइल अंदर रखी रहती है तो फिर वो नाराज बोलिए हो जाते सुरेंद्र हैं। राजपूत,